चलें, आ जाएं सब लोग। जाहिद भाई लिंक डालो ग्रुप में। आज तो बाजी भी परेशान हो रही होंगी कि मार्केट गिर रही है, लाइव क्यों नहीं आज शुरू हुई अभी तक। मुझे शक था कि थर्सडे को, ये वेंसडे और थर्सडे, मुझे शक था कि इन 2 दिनों में इन्होंने इस तरह क्रैश करना है। तो इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि थर्सडे को मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अवैस भाई। और तो बस ऐसा ही है। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन आज मैंने बहुत जल्दी एक्शन किया। आज मैं अपने 10 बजे अपने स्टोर से निकला हूँ, 10:30 बजे घर पहुँचा हूँ, और 40 मिनट्स में मैं रेडी हो गया हूँ। खाना भी खा लिया। तो फाहद आप 1 मिनट ऊपर आओ ज़रा, ऊपर आओ ज़रा। 2 आईडीज़ आज हों, 2 आईडीज़ हैं जिनको मैं मॉड बनाऊंगा ना। फाहद भाई आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें ना, कौन सी आईडी से आना चाह रहे हैं ऊपर। बड़ा हार्डवर्क किया आज, मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, आज मार्केट गिरी है, क्रैश हुई है, थोड़ा बहुत ऑल्ट कॉइन्स गिरे हैं, और हमें गपशप करनी है। वालेकुम सलाम फराज भाई, क्या हाल है? फाहद भाई वालेकुम सलाम। फाहद मुझे रिक्वेस्ट भेजो, ऊपर आओ ज़रा। एक सेकंड में देखता हूँ कि करना कैसे है वो ना। लिखो ज़रा, लिखो कैसे करना है उसको, ऐड कैसे करना है। वैसे लिख दो, ऊपर आना है तो ऊपर आ जाओ। जी साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अच्छा, इस आईडी को मोड पे लाना है। अच्छा, इसको ना क्लिक करके आपको मेरे ख्याल से ऑप्शन आएगी सेटिंग पे जाके, लाइक मेक हिम अ मॉड, और मॉड की ऑप्शन आएगी कोई। एक सेकंड। लास्ट टाइम किया था, लेकिन वो कुछ चीज़, कोई प्रैक्टिस आप मतलब रेगुलरली ना करो, बंदा भूल जाता है उस चीज़ को ना। हाँ नहीं नहीं, ऐसे ही है। ऐसे नहीं। मैंने भी कभी किया नहीं है, मैं उस तरह से तो करता नहीं हूँ लाइव वगैरह, तो मुझे भी नहीं पता। गाइस एक लेकिन सेकंड मेरी जुड़े रहे हमारे साथ। सारों को लाइव शेयर कर दूँ ज़रा। मॉड ऑलरेडी, जाहिद भी मॉड है, 2 आईडियाँ और हैं, शेख साहब भी मॉड पे हैं। अब फाहद ये वाली आईडी है ना, 0 हाँ जी 088। 4। अच्छा जी, आपको मॉड बना दिया मैंने, ठीक है। हाँ ठीक है, आ गया नोटिफिकेशन। और आन दो ज़रा। नहीं, फराज को भी मोड बनाना है अभी, FA। हाँ, फराज भाई को भी बना दो। फराज भाई, क्या आपकी आईडी मेरे सामने नहीं आ रही? क्या एक मैसेज करना जरा अपनी आईडी से। गाइस एक सेकंड बस, मैं शफात भाई को मोड बनाया और फराज भाई को भी मोड बनाना है। तो फराज भाई जरा अपनी आईडी से मैसेज करेंगे, मैं दोबारा देखूं। फराज, हाँ एक सेकंड मैं ढूंढ लेता हूँ ये आ आप। गया। अब मुझे आ गया। अच्छा जी, नहीं नहीं ठीक है, अब कम ही है लेकिन ठीक है, सारे चैट पे नज़र रखेंगे। वो कह रहे हैं फराज मोड नहीं बन सकता, फराज बंदा ठीक नहीं है। फराज टिकटॉक कह रही है इसको, ये मोड नहीं बन सकता। ये बंदा सही नहीं है, कोई गड़बड़ है। मतलब आई एम ट्राइंग। मैंने रॉन्ग आपका नंबर है। मैंने आपका नाम जो है वो टाइप किया है अभी, फराज। तो फहद का टाइप किया था 1 सेकंड से पहले, उसका आ गया। आपका टाइप कर रहा हूँ तो वो आ ही नहीं रहा कुछ ना। दैट मीन्स के कुछ गड़बड़ है आपके हम पुराने खिलाड़ी हैं ना। कराची वालों की खिलाफ।
एक मिनट यार, मैं उसकी आईडी पे जाके देखता हूँ। थैंक यू चौधरी रेड लाइन। वालेकुम अस्सलाम। फराज को भी बना, फराज आप भी मोड में आ गए। फराज इज मोर इजी कि अगर आप उस बंदे की आईडी पे क्लिक करके जाते हो तो इट्स मोर इजी टू मेक मोड। हाँ तो मैं भी यही कह रहा था, मैं तो दूसरे रास्ते गया हूँ सेटिंग वाले से। आपको लॉन्ग रास्ता पसंद है। लॉन्ग ड्राइव। फराज आप चेक करो, आप मोड में आ गए हो मेरे ख्याल हाँ हाँ, उसका आगे आ रहा है लिखा, वो भी से। बन बस आ गया ना ऊपर, यहाँ किधर है? ठीक हो गया। हम्म, चलो बिस्मिल्लाह करो, मैं नीचे बैठता हूँ फिर। चलो बंद करते हैं आप। थैंक यू। फिर ओके। मैं जरा फैन ऑन कर लूँ, मुझे लग रही गर्मी। लॉन्ग बुल साइकिल। बैज। फाद कह रहा है यस बैज मिल गया। अच्छा इसको कैसे अब ख़त्म करना है? अच्छा ठीक है जी, ठीक है। नो वन ऑन मून, ठीक है जी, जैसे आप कहते हैं। यही मान लेते हैं आपकी बात। अच्छा और सब ठीक है। आज घबराए होंगे बहुत सारे लोग एकदम से। ऑब्वियसली जब इस तरह मार्केट एकदम पंप एंड डंप हो रही होती है तो दिल भी धक धक कर रहा होता है ना, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। चले मुझे एक सेकंड दे, मैं फ़ैन ऑन कर लूँ और ये विंडो ओपन करूँ एंड थोड़ी एयर तेज़ करूँ, मुझे मैं फीलिंग हार्ट। तो फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं, गपशप करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, कुछ अपडेट देखते हैं, ठीक है? ओके जस्ट स्टे हियर। आज यहाँ पे बहुत हैवी बारिश हुई है, बहुत हैवी रेन हुई है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है। लेकिन मुझे फील हो रहा है 107 कमिंग टू फिल द CME। करा लो यार, अगर आप समझते हो 107 पे जा सकता है तो वेट कर लें आप, वेट CME गैप को कवर कर लें आप, कोई मसला नहीं है। अभी देखते हैं 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे आ गई है इस टाइम 112, 50 डे 112 पे है। और हमारा जो हमने फ्लैग एक छोटा सा बनाया हुआ है जो लास्ट टाइम BTC का, BTC वो जो लाइनें ड्रॉ की हुई हैं, वो जो एक बुल फ्लैग हमने बनाया हुआ है उसकी रिस्पेक्ट की है। वैसे आज BTC ने बहुत रिस्पेक्ट की है। मुझे लग रहा था कि ये फ्लैग ब्रेक हो जाएगा आज, लेकिन वो BTC ने उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट की है। इमरान भाई अभी तो लाइव शुरू की है, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको आपस में गपशप करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, ठीक है? तो मैं इसको इमरान भाई ऊपर आ गए हैं मेरा ख्याल है, नहीं अभी ये स्क्रीन क्लियर हो जाए ना, स्क्रीन पता नहीं कैसे क्लियर होगी ये। मैं स्क्रीन क्लियर करना चाह रहा हूँ इस तरह ना, ये जो विंडो साइड पे ये लाइन खुली है ना, इससे लग रहा है कि मैं किसी को इनवाइट करना चाह रहा हूँ। वो भी फहद भाई को बुलाया था ताकि उनको मॉड बना दें, और उस चक्कर में ये खुली रह गई है विंडो। मिरर म्यूट फोन,
पता नहीं, यहाँ तो हम लाइव को बंद करके, सत श्री अकाल जी, आई गॉट मिसअंडरस्टूड, ओके यू राइट। मेरी स्क्रीन पूरी नज़र आ रही ना आपको? सही नज़र आ रही? डीजे भाई क्या हाल है आपका? ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? सब खैरियत है? टिया का क्या एनालिसिस करना है? जिस दिन ये पूरी मार्केट का पूरा टोटल 3 मूव होना है, टिया की क्या क्या टिया को क्या प्रॉब्लम होगी? वो मूव नहीं होगा, टिया भी मूव होगा। अच्छा मुझे ये बताएं सबसे पहले, फ्लेयर से सब लोग आउट हो गए थे, मार्जिन और फ्यूचर वाले जो थे। थैंक यू भाई। फ्लेयर में अब दोबारा किसने एंट्री ली हुई है? 22 पे, 23 पे, 24 पे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इसको 25-26 पे बेचा था और 22-23 पे बहुत सारे लोग एंटर भी हुए थे। कोई है यहाँ पे जो 3x करके बैठा हुआ फ्लेयर को? 3 पे, 23 पे, ठीक है, सही सही एंट्री होगी फराज आपकी। मी somebody say 2190, जबरदस्त। अच्छा बहुत सारे लोगों ने फ्लेयर की ट्रेड ओपन की है 3x में, ठीक है। मतलब मैं सेटिस्फाई हूं, आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं आज इसकी 3x में एंटर हो गया हूं। मैंने बताया था ना, मैं 2569 में 3x मेरी बंद हो गई थी, स्पॉट पोजीशन पड़ी हुई है वैसे की वैसे ही। स्पॉट में मैंने इसको सेल नहीं किया था क्योंकि वो फिर नीचे आ गया था। मैं वेट कर रहा था कि शायद एक लेग पुल करे ऊपर। तो अब अगली जो 2 वीक जो है ना फ्लेयर के, बल्कि 3 वीक, अगले 3 वीक्स मुझे इसके बुलिश लग रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने 3x खोली हुई है, आई डोंट थिंक सो कि घबराने की जरूरत है। शायद ये थोड़ा बीटीसी अगर कोई अप डाउन करे उसके साथ कोई ये रगड़ा दे थोड़ा बहुत, लेकिन स्टेबल होगा यहाँ पे फ्लेयर ना, मार्केट के साथ ही स्टेबल हो जाएगा। तो जिन लोगों ने 23 पे खोला हुआ है ना फ्लेयर को, दोबारा से जो 3x में एंटर हुए हैं, मेरा ख्याल है दे आर ओके, दे आर गोना बी ओके, दे आर सेफ। तो मैंने भी 23 पे इसकी 3x पकड़ ली है। दोबारा फिर मैं एंटर हो गया हूँ इसकी मार्जिन ट्रेड में, ठीक है। अला बॉटम तो इसने मेरा ख्याल है 22 समथिंग पे लगाया है और मैं 23 में एंटर हो गया उसमें दोबारा फिर। तो देखते हैं नेक्स्ट पूरा वीक इसके अंदर इंशाल्लाह बैठूंगा मैं। एम नॉट गोना क्लोज दिस अर्ली नेक्स्ट वीक, मतलब मंडे ट्यूसडे को अगर मार्केट अच्छी मूव होती है तो देखेंगे क्या करना है। क्योंकि मुझे अब जो लग रहा है ना, ये फ्लेयर यहीं पे 22-23 पे ही अपने आप को बॉटम यहाँ पे बनाएगा, इधर ही को बेस बिल्ड करेगा। और अगली इसने वीकली कैंडल अगर यहाँ से रुक गया ना, तो अगली वीकली कैंडल एक बड़ी अच्छी निकलेगी इसकी, जो कि बड़ी आसानी से फ्लेयर को उठा के यहाँ से 32-34 जो हमारा डे 1 का टारगेट है। याद है जब 16-17 में हमने लिया था, तो 32-34। तो मेरा ख्याल है जो आने वाला कमिंग वीक है ना, उसमें फ्लेयर आराम से 34 पे चला जाएगा। मैं वेट कर लूंगा आराम से, क्योंकि मेरी 3x है। आप जो 3x जिन्होंने आज खोली है या 2x जिन्होंने खोली है, चिल करें। 2x तो बहुत ही सेफ है ना इसकी। देखिए मार्केट गिरी है, इतना गिरा नहीं है मार्केट के साथ। कल ये मैंने देखा है फ्लेयर ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 25 पे, तो आज 22 पे आया, सॉरी 23 पे आया तकरीबन, क्योंकि 2279 मुझे नजर आया था, 2279 समथिंग, 79। तो आई डोंट थिंक सो जिन्होंने प्रॉफिट ले ली थी उन्होंने तो बहुत अच्छा किया। तो इसको दोबारा हम फिर रगड़ेंगे इसको इंशाल्लाह आने वाले वीक में। ये मुझे लग रहा है कि अगली पूरी एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल होगी, एक खूबसूरत ग्रीन कैंडल बनाएगा ये, जो आई मीन डे 1 का टारगेट 32 से 34 के दरमियान था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये कवर करेगा उसको। तो जिन्होंने नहीं भी बनाई ना, तो मेरा ख्याल है 2x में यहाँ से इसकी ट्रेड बनाना कोई आई मीन इट्स वेरी सेफ, कि अगर यहाँ से हम इसकी 2x में ट्रेड बना के बैठ जाते हैं, नहीं कोई रिस्क लेते हैं हम जी, हम नहीं 3x करते, तो यहाँ से ट्रेड बनाई जा सकती है। बस ये मैंने आपको हिंट देना था इसका, ठीक है। बाकी रही उसकी बात ब्रेट और दूसरों की, उनको भी किसी ने मिस नहीं करना, क्योंकि ब्रेट जो है वो स्टिल फाइटिंग कर रहा है। 50 डे 200 डे 50 डे 200 डे उन पे फाइट करे जा रहा है, ठीक है जी। क्योंकि
लास्ट लाइव में उस वक्त मैंने कहा था कि हमने इसको हाफ ट्रेड ओपन करनी है, तो जिन्होंने हाफ ट्रेड ओपन की हुई है मैं मतलब श्योर हूं कि वो सेफ ही रहेंगे। बीटीसी यहाँ पर स्टेबल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, थोड़ा सा बीटीसी को भी देख लेते हैं। और टोटल 3 मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई बहुत ज्यादा क्रैश करेगा। टोटल 3 भी दोबारा से फिर एक वेज में एक परफॉर्म कर रहा है, फॉलोइंग वेज समझ लें इसको, फ्लैग समझ लें, ऐसी कोई शेप बन रही है टोटल 3 की भी। तो जब ये ब्रेकआउट होती है आपको पता है, फिर बड़े एनालिसिस कर चुके हैं फॉलोइंग वेज के भी और टोटल 3 के भी, हम बहुत सारे एनालिसिस कर चुके हैं। तो वो और सॉरी फॉलोइंग वेज के और बुल फ्लैग्स के हम बहुत सारे एनालिसिस कर चुके हैं कि जो हमारे एक्यूरेट हुए हैं बीटीसी के। तो अभी कोई मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए लाइव मैंने कहा चला जाता हूँ, आज मार्केट गिरी है, चलो आगे जाके क्वेश्चंस आपके ले लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि प्लान में कुछ चेंज आया है, आई डोंट थिंक सो। प्लान वही है। हम जो चीज़ें हमने पिछली लाइव में 2 लाइव में हमने टोटल 3 बीटीसी डोमिनेंस इन चीज़ों को देखा था, एवरीथिंग इज चेंज, सॉरी एवरीथिंग इज सेम, नथिंग इज चेंज, कुछ चेंज नहीं हुआ, वहीं पे हैं हम। तो ये छोटी सी करेक्शन अगर बीटीसी ने ली है, टोटल 3 अगर थोड़ा सा ब्लीड हुआ है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लान इज सेम, वो सारी चीजें सेम है। मार्केट ने बिल्कुल मार्केट नथिंग लुकिंग बैड। तो अब आप अपने जिसके बाद जो क्वेश्चन है वो लें, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं एंड दैट्स इट। जो पिछली लाइव पे जो एनालिसिस किए थे बिटकॉइन डोमिनेंस के और टोटल 3 के, उसको हम आज लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। पिछली बार जो एनालिसिस किए थे हमने बीटीसी डोमिनेंस और टोटल 3 को जो हमने मैच किया था, हिस्ट्री और डाटा को सामने रख के जो एनालिसिस हमने किए थे, उसको हम सैटरडे को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। सैटरडे को हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं 2 दिन बिजी रहा हूँ और मुझसे टाइम मैनेज नहीं हुआ। कुछ चीज़ें कुछ चार्ट्स मैंने सेट करने थे आप लोगों के लिए, कुछ मैंने अपने नोट्स भी बनाने थे, कुछ कैलकुलेशंस करनी थी आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, वो मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो सका। तो कल रात को मैं वो सारा कर लूँगा। सैटरडे को फिर हम उस टॉपिक को, जो हमारा बीटीसी डोमिनेंस टोटल 3 इन चीज़ों को जो हमने एक स्टार्ट किया हुआ ना, वो एक टॉपिक, उसको हम सैटरडे को लेके चलेंगे। उसमें हम सैटरडे वाले दिन, यार एक सेकंड है जी, मुझे मैसेज देने दें पहले। टोटल 3 और बीटीसी डोमिनेंस, इस टॉपिक को हम लेके चले थे पिछली लाइव में, बड़ी अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। उसमें उन दोनों के साथ बीटीसी को भी हमने ऐड करना है। अगर मैं पिछली लाइव पे टोटल 3 बीटीसी और एंड बीटीसी डोमिनेंस ये तीनों एक्सप्लेन करता, ये तीनों चीज़ें आपके सामने रखता कि मुझे क्या लग रहा है, या उस डेटे को देख के मैं अपने आप को ओपिनियन देता या अपनी प्रोडिक्शन करता, तो मिक्सअप बड़ा हो जाना था। इसलिए मैंने 2 चीज़ें सिर्फ एक्सप्लेन की थी आपको, टोटल 3 एंड बीटीसी डोमिनेंस। अब अगली लाइव जो सैटरडे की होगी, उसमें हम टोटल 3 ऑब्वियसली बीटीसी डोमिनेंस एंड उसके साथ हम अब बीटीसी को ऐड करेंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा आपका और जो है ना विजन क्लियर हो जाएगा अगली जैसे जैसे इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे ना, जो स्टार्ट किया। मियां साहब थैंक यू वेरी मच। ये क्या फ्लावर मुझे मेरे वापस दे रहे हैं गिफ्ट। चलो शुक्रिया। तो अगली लाइव में हम बीटीसी को भी ऐड करेंगे और ये एक हमारा जो टॉपिक है ये चलता रहेगा। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जी, से का बता दें, या टिया की भी बात हो रही थी, आर्बिट्रम का को पूछ रहा है, क्वांडो के लिए कंफ्यूज है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। ओवरऑल जो हमारा एक मार्केट को हम देख रहे हैं, ओवरऑल जो हम मार्केट के एनालिसिस कर रहे हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक, वो चलता ही रहेगा, ठीक है। सैटरडे को हम मस्ट सब लोगों ने ज्वाइन करना है। सैटरडे वाली लाइव जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें जितने क्लूज आपको पिछली लाइव में मिले थे कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में क्या होने वाला है, उससे वो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी आपकी, और क्लैरिटी आ जाएगी आपको, और समझ आ जाएगी कि आगे क्या होने वाला। मेरे एक दोस्त हैं, भाइयों की तरह, अजीम भाई, लंदन में होते हैं, मैनचेस्टर में।
उन्होंने एक मैसेज देना है आप सबको, वो भी सुन लीजिएगा। उन्होंने मेरी पहली दफ़ा लाइव सुनी है, जो लास्ट लाइव थी उन्होंने पहली बार सुनी है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट नेक्स्ट वीक? मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक मार्केट इंशाल्लाह ग्रीन रहेगी। मैं बहुत बहुत हद तक पॉजिटिव हूं और बहुत मेरा 95% ओपिनियन ये है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि नेक्स्ट वीक जो है ना मार्केट पॉजिटिव रहेगी, उससे अगला वीक भी मार्केट पॉजिटिव ही चलेगी। वालेकुम सलाम फाद भाई, आगे कनाडा वाले परेशान हुए हैं, मार्केट थोड़ी सी गिरी है, अब इनकी भी सुने। फाद भाई को लिखें, कोई चीज़ है लिखने के लिए। तो आज मेरा वो जो हमारा टॉपिक है उसको लेके चलना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए, बहुत सारी कैलकुलेशन मैंने देखी ही हैं, बहुत सारा डाटा और ऐड करना है। सैटरडे वाली लाइव जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, वो किसी ने मिस नहीं करनी जी। CTX को स्टिल होल्ड किया अब हम लोगों ने भी। वी आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग विद CTX, सो लेट्स सी क्या होता है। टिया की जो बात कर रहे हैं, टिया की देखें, टिया जब इसी प्राइस पे था ना $50, अराउंड $50, तो मैं उस वक्त सबको ये कह रहा था कि यार इसको DCA कर लो। तो मेरा ख्याल है टिया ये अपना हिस्सा मार्केट से लेगा। हाँ, ये आई डोंट नो कि दोबारा ऑल टाइम हाई पे $20 पे जाता है कि नहीं जाता, लेकिन मैंने सबको आपको ये सजेस्ट किया था, मुझसे जिन लोगों ने पूछा था, मैंने कहा यार इसकी $5 पे एवरेज ले आओ। तो जो लोग $5 पे अपनी एवरेज ले आएंगे, मुझे पता है लोगों ने टिया $15 पे बाय किया हुआ है, 18 पे, 14 पे, तो एवरेज कर ली है इसकी। अगर आप ₹5 में एवरेज ले आते हैं ना, तो इजीली आपकी प्रॉफिट भी बन जाएगी। लेकिन टिया को अब ये जो दिन चल रहे हैं ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगले जो 3 दिन हैं, टिया को जो पिछला उसका लोअर लो है ना, जो उसका बॉटम था $1, जो टिया वाले लोग हैं वो उनको समझ आ जाएगी। इसका बॉटम था $130 के करीब, 130 था इसका बॉटम। अब अगले जो 3-4 दिन में मार्केट साइडवेज में होती है या ऑल्ट कॉइन्स अपना बॉटम बनाते हैं, नेक्स्ट मूव अप के लिए टिया को अब अपना जो नेक्स्ट बॉटम है पिछले बॉटम से ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये टिया जो है 150 पे अपने को क्लोज कर लेता है, 160 पे, 150 पे क्लोज करके वहां से नई वेव बनाता है ऊपर को, देन इसका मतलब ये होगा कि ट्रेंड अब उसका चेंज हो गया। अगर ये 130 से नीचे जाके नया लोअर लो बनाता है, तो देन इट्स गोना बी स्टिल प्रॉब्लम। फिर ये स्टिल प्रॉब्लम में होगा, ये स्टिल टाइम लेगा। तो मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि मैक्स ये शायद ये कोई डबल बॉटम वाली, अगर टिया गिरा भी तो लग नहीं रहा, शायद ये कोई डबल बॉटम वाली स्टोरी बना दे, 135 140 के करीब आए, वहां पे कैंडल लगाए और डबल बॉटम परफॉर्म करे, और वहां से इसकी बेस बन जाए डबल बॉटम की, फिर ये एक अप ट्रेंड की तरफ निकल जाए। तो टिया वाले जो हैं वो 1-2 दिन वेट करें, और अगर इसमें थोड़ा सा ड्रॉप आता है और मार्केट पे नज़र रखें, इसको हल्का फुल्का कर लें एवरेज, एंड जस्ट चिल एंड रिलैक्स। $5 पे जिनकी एवरेज है, मैं समझता हूँ कि इसको मिनिमम $8-9 पे तो जाना चाहिए टिया को, और चला जाएगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कौन सा प्रोजेक्ट क्या करेगा, टोटल 3 में कितना वॉल्यूम आता है। क्यों, उस दिन हमने जो एनालिसिस किए थे, उन एनालिसिस को सामने रखते हुए तो भाई टोटल 3 जो है वो 3 ट्रिलियन तक जा सकता है। तो अभी तो हम सिर्फ 2 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं वो 2 ट्रिलियन के हिसाब से बात की थी कि 2 ट्रिलियन। तो अभी भी टोटल 3 जो है नॉट डूइंग बैड टू मी। टोटल 3 उसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है 980 बिलियन, 980 पे उसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। सो आई होप, मेरा ख्याल है कि यहाँ से टोटल 3 एक साइडवेज ही बिल्ड करेगा। एक वो वेज बन रही है टोटल 3 की दिल्ली में, तो आई बिलीव कि ये वेज इंशाल्लाह ऊपर को ही ब्रेकआउट होगी, और ऑलमोस्ट उसकी स्टोकेस्टिक RSI भी बॉटम हो गई है। मैकडी भी थोड़ा इंडिकेशन दे रही है कि 1-2 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे, टोटल 3 एक दोबारा उसका ट्रेंड शुरू हो जाएगा। यार वर्ल्ड कॉइन की सप्लाई है एवरी डे, थोड़ी बहुत सप्लाई आती है, वो आप लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, कि किस तरह है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना इफेक्ट करेगी। आगे वॉल्यूम बहुत आना है मार्केट, ऑल्ट कॉइन्स में वॉल्यूम बिल्कुल फ्लोड होना ही होना है। तो जब ये आपको पता है, जब ये मूव होना शुरू होता है तो फिर बड़े लोग देखते रह जाते हैं। लास्ट टाइम वर्ल्ड कॉइन जो है
सितंबर में जब ये मूव हुआ था $1 $1.25 के करीब था, ठीक है, और तब ये गया था $4 पे। तो $4 पे बड़े लोग थे मार्केट में जो कह रहे थे वर्ल्ड कॉइन $10 पे जा रहा है, 15 पे जा रहा है, लेकिन 4 से उसकी वो रिवर्सल हो गई थी। तो मेरा मानना ये है कि वर्ल्ड कॉइन जब भी यहाँ से अपना ट्रेंड बनाएगा, $6 मिनिमम, मेरी नजर में $6 को रीच करना वर्ल्ड कॉइन के लिए यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स गोना बी लाइक 5x 6x बल्कि। तो उसको सामने रखते हुए आप उसकी ट्रेड बनाएं यार। ओमनी अवैस भाई, मैंने पर्सनली किसी दोस्त के रिसर्च के ऊपर $12 पे भी लिया था, लेकिन एट सम पॉइंट जब मार्केट गिरी थी जनवरी में, तो आई थिंक कि मैं $8 पे मेरा स्टॉप लॉस था और मैं इसमें से एग्जिट हो गया था। काफ़ी नीचे था मेरा स्टॉप लॉस, लेकिन मैं इसमें लॉस करके बाहर आया था। उसके बाद जब ये बॉटम हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं, ये जेन से ही निकल गया था। बाकी ओमनी एक तगड़ा प्रोजेक्ट है। सुकू का कर लें इमरान भाई, मैंने तो सुकू को डीसीए भी 36-37 पे किया हुआ है। 36-37 मैंने इस प्राइस पे इसको डीसीए किया था, आई थिंक 36 पे। तो आप तो मतलब लकी हैं। सुकू 32 कहाँ पे है? 32 पे इस टाइम, और भाई मैंने 36 पे किया हुआ है। मैंने 36 पे इसको किया हुआ है यार। ग्रास में काफी हमारी पब्लिक ने, हमने तो वीआईपी में ये तो लोगों को फ्री दिलवाया था, और लोगों ने, पब्लिक ने बड़े अच्छे पैसे बनाए हैं ग्रास में। मैं अब उसको कुछ खास फॉलो नहीं कर रहा, हम लोग तो उसको बड़ी अच्छी ट्रेड करके भेज चुके हैं। मेरा ख्याल है कि ये $3 की तरफ चला गया था, अब 3 गया होगा। हाँ, ये तो देखे ना, ये तो 3.5 पे गया था बिल्कुल। हम तो इसमें से बड़े अच्छे पैसे बना के निकल चुके हैं। तो ग्रास जो है मेरी नज़र में, जो भी मुझसे पूछ रहा है उसको थोड़ा सा वेट और कर लेना चाहिए। अभी भी उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा सा बता रहे हैं कि इस गोना गो मोर डाउन, लिटिल बिट मोर जाएगा। अभी इसका वेट कर लें, अभी थोड़ा सा फिर डीसीए वीसीए कर लेना। देखे ना, वो पिछले दिनों में मार्केट पॉजिटिव रही है जुलाई का पूरा महीना, लेकिन वो ग्रास जो है वो मूव नहीं हुआ, बल्कि वो स्टडी नीचे गिरे जा रहा है। शायद ये अभी भी इनके कोई एयर ड्रॉप या अभी कोई फ्री कोइन लोगों के पास होंगे या मिल रहे होंगे जो लोग बेच रहे हैं। तो आई थिंक उनको वेट करना चाहिए। अच्छा जी, रोज यार, मैं समझता हूँ रोज जो है, मैं हर लाइव में बार बार कह रहा हूं, मेरी नजर में जब रोज 10 से 12 सेंट पे जाएगा, 10 से 12 सेंट पे पता चलेगा, 10 सेंट पे एक्चुअली 10 से 12 सेंट का जो नंबर्स है ना, वहां पे जाके पता चलेगा कि रोज ने करना क्या है। मुझे अगर रोज 12 सेंट पे नजर आएगा, 12 सेंट पे गया है, तो मैं डेफिनेटली इसका 10 सेंट पे इसका स्टॉप लॉस रख दूंगा। अगर मैं रोज में बैठा हूं, मेरी अगर पोजीशन है उसमें, तो मैं 10 सेंट पे, अगर मुझे रोज 12 पे नजर आएगा मार्केट को देखते हुए, टोटल 3 को देखते हुए, उस टाइम मुझे अगर लगा कि मार्केट में पोटेंशियल है, टोटल 3 ऊपर जा सकता है, तो मैं इसको फिर 10 सेंट पे इसका स्टॉप लॉस रखूंगा, इसको छोड़ दूंगा। तो मेरा ख्याल है कि रोज मैं नहीं अभी किसी से कह रहा कि भी ये 50 सेंट पे जाएगा, 80 सेंट पे जाएगा, $1 पे जाएगा। इसके लिए 10 सेंट मेरी नजर में एक बड़ी तगड़ी रेजिस्टेंस है, जहां इसको बहुत रेशन होगी 10-12। सो लेट्स सी, टाइम बताएगा कि वो क्या होता है वहां पे जाके। ठीक है जी। नियर प्रोटोकॉल ने भी मार्केट में से अपना उसने हिस्सा लेना है। लास्ट टाइम बड़ा अच्छा मूव किया था। PYR को आप डीसीए कर सकते हो, करना है तो। नियर अगर आपने ऊपर प्राइस पे किसी ने $8 पे $7 पे बाय किया हुआ है, अगर नियर किसी ने, और वो विलिंग है कि मैं इसको डीसीए कर सकता हूं, एवरेज डाउन कर सकता हूं, तो कर लें। सेम थिंग फॉर आर्बिट्रम, CRO सेम थिंग। शिप भी मूव करने वाला है। अभी BTC जो है ना, अभी BTC ने अपना आई थिंक टॉप अगर बना दिया होता ना, अगर BTC ने अपना टॉप कर गया, ये भी एक बहुत एक साइन है।
थोड़ा सा मार्केट को फंडामेंटल्स को भी समझें। अगर बीटीसी ने अपना टॉप कर दिया होता तो अब तक ये जो डॉज है, शिब है, पेपे, जितने भी ये बड़े बड़े जो मेन जो विफ है, इस तरह काफी सारे जो फ्रंट लाइन पे भागना शुरू कर देते हैं मीन कॉइन्स। अगर बीटीसी टॉप कर गया होता, अपना इस साइकिल का टॉप हो गया होता, तो अभी तक ये सारे मीन कॉइन्स जो हैं इनकी रैली शुरू हो जानी थी, इनको झटका नहीं लगा। दैट मीन्स के देयर इज सम मोर जूस लेफ्ट इन बीटीसी। थैंक यू डीजे भाई। बल्कि ये चीजें मैं क्यों समझ रहा हूं कि बीटीसी में जूस क्यों लेफ्ट, और मेरी नजर में बीटीसी का जो नेक्स्ट अप जो स्टॉप होगा वो होगा बिटवीन 130 टू 134 समथिंग देयर। मुझे ये लग रहा है कि अब जब भी बीटीसी ने मूव करना है, बहुत सारे लोग लेके बैठे हुए हैं 29, कुछ दोस्त कह रहे हैं भी 27 भी रुक जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ जिस दिन बीटीसी अब जब बीटीसी का नया अब ट्रेंड बनना है, बीटीसी जाएगा बिटवीन 132 टू 134। और नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है मार्केट पॉजिटिव रहेगी। इन्होंने इनफ तंग कर लिया लोगों को। अब देखें, ब्लैक रॉक मुसलसल बीटीसी एंड इथेरियम बाय किए जा रही है। भाई क्या प्लान है उनका, क्या चीज उनको नजर आ रही है? उनका कुछ गोल तो होगा। अगर ये टॉप हो गया होता तो ब्लैक रॉक क्यों बीटीसी बाय करती, कल क्यों इथेरियम और बाय करती? इमरान भाई, फ्लेयर जो है स्पॉट में यार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इफ यू वांट टू बाय इन स्पॉट, गो अहेड, बाय करें। और फिर स्पॉट वाले तो फिर रखेंगे ना थोड़े दिन, जो उसमें मार्जिन में या फ्यूचर में जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो अगर कोई 3x में बैठा हुआ है, अगर फ्लेयर जो है वो 20-30% यहां से मूव करता है तो उनका ऑलमोस्ट डबल, अगर 30% मूव करता है उनका ऑलमोस्ट डबल पैसे हो जाएंगे, उनका तो निकल नहीं बनता। तो जो स्पॉट में है, अगर उनकी ट्रेड बड़ी है, तगड़ी ट्रेड है और 30% मूव हो गया, तो दे शुड टेक प्रॉफिट टू। एप्टोस तो बिल्कुल अभी मूव नहीं हुआ, एप्टोस ने भी अपना टाइम आना है उसका भी। जी, मेरी नजर में आर्कम जो है ये 1 बिलियन मार्केट कैप इसको लेना चाहिए। आर्कम अच्छा कर जाएगा, लेकिन अभी मिड कैप जो है आर्कम मेरा ख्याल है मिड कैप में आता है। 100 मिलियन के करीब इसका मार्केट कैप होगा। आई एम नॉट श्योर, कंफर्म नहीं हूं मैं अभी। तो सारा स्टिल जो वॉल्यूम है वो ऊपर ही है। बीटीसी, एथेरियम, सोलाना या वो जितने बिग कैप हैं उनमें ही वॉल्यूम बैठा हुआ, जो बिलियंस में है। अभी वॉल्यूम उन्हीं में सारा चल रहा है। तो आर्कम मेरा ख्याल एक अच्छी पिक होगी। आने वाले दिनों में आर्कम अच्छा मूव कर जाएगा। आंडो वाले जो है थोड़े दिन इंतजार करें, अगर नीचे एक विक आती है तो उसको ले लें, और लेना है और डीसीए कर लें। यार ये जो मीन को ना पिंगू PENGU, बिलीव और नॉट, इसको मैंने पर्सनली 44 पे शॉर्ट किया था 44 पे शॉर्ट किया था, 39 पे मैं शॉर्ट बंद कर दी थी, क्योंकि 39 पे मुझे लग रहा था ये रिवर्स होगा। 44 पे मैंने इसको शॉर्ट किया, ये 39 में मैंने ट्रेड प्रॉफिट में बंद की। उसके बाद ये 41 42 पे दोबारा गया, वहां से मैं इसको फिर शॉर्ट करना भूल गया था। दैट्स इट। मैं फाइट नहीं करता, मैंने एक का ट्रेड कर लूँ ना, अगर शॉर्ट लाऊंगी और वो पॉजिटिव हो जाती है तो फिर मैं वो दूसरी नहीं खोलता ट्रेड। मैं कहता हूँ चलो अब 1-2 दिन वेट करते हैं। एच बार भी रेडी हो रहा है अगली मूव के लिए। स्विफ्ट भी मूव होगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। मैं कहता हूँ स्विफ्ट थोड़ा और नीचे आ जाए। पिछली बार इसकी बड़ी तगड़ी रैली जो थी, पूरी की पूरा इसको एंजॉय नहीं कर सके, टाइम से पहले भेज दिया था। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो अच्छा है। अगर वेट किसी ने ऐड करना है ना, वेट की पोजीशन अगर किसी ने ऐड करनी है, जैसे वेट का आप पूछ रहे हैं, तो मैं वेट के लिए मैं ये कहूंगा संडे तक वेट वाले वेट करें। अगर वेट को किसी ने डीसीए करना है या अभी पोजीशन नहीं बनाई या थोड़ी बनाई है, जब मैंने कहा था कि आधी पोजीशन लेनी है, तो वेट क्या है, वेट का संडे तक हम वेट करेंगे। मे बी वेट जो है एग्जैक्ट 2 सेंट पे आ जाए। ENA और 5-6 दफा लिखो, मुझे भी नजर नहीं आया। लास्ट टाइम मैंने लाइव में कहा था कि ENA 25 सेंट पे मैंने ट्विटर पे डालता रहा हूं, इसको डालता रहा हूं। और पिछले वीक मैंने इसलिए किसी को नहीं कहा
कि वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 160% की मूव कर गया हुआ था। तो फिर मैंने इसलिए किसी को कहा नहीं कि ईएनए को बाय करना चाहिए। ईएनए जिन्होंने रखा हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बाउंस हुआ है ईएनए का, मैं अभी देख रहा था। तो ईएनए जो है उसमें पावर है भी, ईएनए को रखें। ईएनए लग रहा है यहाँ पे थोड़ी बेस बिल्ड करके एक लेग और खोलने वाला ऊपर की। फॉर ईएनए आई मीन अगर आप में से किसी ने 25 सेंट पे ईएनए बाय किया और वो 70 सेंट पे चला गया, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग बनती थी। और अगर किसी ने 70 सेंट पे बाय किया तो वो फिर उसने गलत बाय किया। वेरी सिंपल मैथ है। अगर किसी ने 25 सेंट पे, 28 सेंट पे, 30 सेंट पे किसी ने बाय किया और उसने होल्ड किया और उसको अबव 65 या 60 पे नजर आया, तो उसको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। यार एक्सआरडी का क्या करें हम, मुझे बताओ कोई। एक्सआरडी जिसने लिखा है एक अच्छा पॉइंट है। अब उसकी न्यूज ये है कि जो उसका जो डेवलपर है, मेन जो सीईओ है, जो बंदा जो इसको प्रोजेक्ट को लेके चल रहा था, उस बंदे की डेथ हो गई। तो अमीन अब क्या हो सकता है जब ऐसा इवेंट होगा, तो उसका क्या रिजल्ट हम सोचेंगे? यही सोचेंगे कि अब इसने नीचे ही जाना है। आई डोंट नो, नया बंदा कोई आएगा। मैंने इतनी कोई रिसर्च नहीं की कि अब किसने टेक ओवर किया है और उसका क्या प्लान है और क्या होगा। बेटर यही है कि हम नज़र रखें। अगर हम सेटिस्फाई हैं, अगर हमें लगता है कि ये दोबारा मूव कर सकता है, तो फिर जिनके पास है वो रख लें। अगर लग रहा है कि उसको जो बिल्ड करने वाला, जो चीज़ को स्टार्ट करने वाला ही नहीं रहा, तो आई थिंक हमें इसको भी बाय कर देना चाहिए। यही फिर किसी और में पैसे डाल देने चाहिए, कोई ट्रेड सिक्योर कर लेते हैं। इमरान भाई कह रहे हैं ये 90% ऑफ फॉर माई एंट्री। जी बिल्कुल इमरान भाई। यार ये पीपीपी का मुझे कुछ नहीं पता, ये आप पूछे भी ना प्लीज। इसका मुझे ना पूछे पीपीपी का। अच्छा जी, वैसे पीआरक्यू जिस दिन कोइनबेस में से डीलिस्ट हुआ था, उसके बाद पीआरक्यू 8 सेंट पे तकरीबन गया था। वालेकुम अस्सलाम। नोटिफिकेशन भाई जो है ना, नोटिफिकेशन बंदा अपनी आईडी लगा के पिक्चर लगा लिया, नाम चेंज नहीं किया। तो पीआरक्यू का मैं उस दिन एक्सप्लेन कर चुका था कि पीआरक्यू जब जिस दिन ये डीलिस्ट हुआ था ना, उस दिन ये बात हुई थी कि अगर अगली एक बार ये ऊपर जरूर जाएगा। अक्सर डीलिस्टिंग के बाद ये एक पंप करवाते हैं। वालेकुम सलाम शाह जी। लोगों को अगली डिप से पहले लोगों के ऊपर डंप करने से पहले उनको बाय करवाना होता है, इसलिए पंप करवाते हैं। जिस दिन ये डीलिस्ट हुआ था, मैंने कहा था जब भी पंप होगा, मजीद गिरने से पहले ऊपर जरूर जाएगा। तो एक बार ये 8 सेंट पे गया था, बहुत सारे लोगों ने बेच दिया था। अब जिनके पास है, आई नो कि 6 सेंट पे लिया हुआ है, 3 सेंट पे आया हुआ है। आई मीन इट्स ऑल अप टू यू। मेरे पास अगर हो तो मैं चांस लूंगा कि अक्सर कोइनबेस के कोई चीज निकलती है ना, बाइनेंस से जब निकलती है, तो एक बार पंप एंड डंप होती है, फिर वो थोड़ा टाइम लेके एक लंबा पंप जरूर करती है। सेलर के कुछ ना पूछो, सेलर के बारे में ना पूछो। सेलर के डसे हुए बैठे हैं अभी इधर। सेलर का वेट ही कर सकते हैं हम। सेलर का थोड़ा सा वेट ही कर सकते हैं जब मिड कैप, आई मीन 50 मिलियन या 100 मिलियन वाले जो कैप हैं, मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जब वो मूव होना शुरू होंगे, तो फिर ये आपको सारे मूव होते हुए नजर आएंगे। सेलर पुराने जो हैं, सेलर, सीएचआर, कोटी, ये सब मूव होंगे। फिर डॉट की पोजीशन मैं समझता हूं, जिन लोगों ने डॉट को पिछले 4 साल से इतने हाई प्राइस पे बाय करके होल्ड किया हुआ ना, अगर मैं उनकी जगह हूं, तो मैं कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से डॉट को हल्का फुल्का डीसीए करता ही रहूंगा। मैं चांस लूंगा। मैं ये भी पर्सनली, मुझे पूछे ना कि डॉट जो है उसका क्या होना चाहिए, तो मैं तो 20x या 50x वाला ट्रेडर नहीं। हम चीज़ को लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कर लेते हैं, लेकिन अब
बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मार्केट ने बहुत अपोजिट प्ले किया और बहुत सारी चीज़ों में बड़ी बुरी तरह फंसे भी हुए हैं। लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन ये टोटल 3 में वॉल्यूम आना शुरू हुआ, जितने भी प्रोजेक्ट्स जो ज़्यादा फंसे हुए हैं उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर आना है। किसी ने 4x मारना है, किसी ने इनिशियली 4-4 5-5x मारना है। जितने कॉइन बड़ी देर से जो रुके हुए हैं, जिनकी जो प्रोजेक्ट्स जिंदा है, जैसे ही टोटल 3 में वॉल्यूम एंटर होना शुरू होगा, 1.2 से जब अबव जाएगा टोटल 3, 1.2 से जब 1.1.2 1.3 ट्रिलियन पे जब ये लिख ये मैं फिर तो रिपीट कर देता हूं, जब टोटल 3 1.2 ट्रिलियन से लेकर 1.3 ट्रिलियन इस मार्क में जब टोटल 3 एंटर होगा ना इन लेवल्स में, तो जितने पुराने रुके प्रोजेक्ट्स हैं ना, जी जिनकी टीम्स जिंदा है, जो जिंदा प्रोजेक्ट्स हैं मिड कैप, इन्होंने बताए बगैर ही आना है। जिस तरह के PYRBC में आता है, इन्होंने बताए बगैर ही आना है। किसी ने 3x मार देना है, किसी ने 4x, किसी ने 5x। ये सिर्फ टाइम जो है ना वो थोड़ा सा और मार्केट मांग रही है, ठीक है। टोटल 3 बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हुआ है। अब ऑब्वियसली जैसे कि उस दिन मैं टोटल 3 का चार्ट आपको दिखा के बात कर रहा था कि यार ये इतना ऊपर चला गया, मैं कहता हूं इसमें करेक्शन आनी चाहिए। याद है आपको? जी जी पॉसिबल है। मैं वही कह रहा हूं, वेट वाले संडे तक वेट करें। जिन्होंने DCA करना है या पोजीशन बढ़ानी है, मेरा ख्याल उनको संडे तक वेट करना चाहिए। थैंक यू डीजे भाई। अच्छा जी, इथीरियम क्लासिक ने जब मूव होना है वो एंड पे आई बिलीव होगा, जिस तरह 2021 में ये मूव किया था। इथीरियम जब डन हो गया था, इथीरियम ड्रॉप हो रहा था, इथीरियम क्लासिक एकदम भाग गया, फिर वो 170 175 पे गया था। आपको याद है टोटल 3 की उस दिन बात हो रही थी, तो मैं कह रहा था कि यार ये बहुत ज्यादा पंप हो गया, इसको यहाँ से ब्रेक लेनी चाहिए, तो इसको थोड़ा सा इसकी करेक्शन चाहिए यहाँ से सीधा। मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ से सीधा ऊपर जाए। डू यू गाइस रिमेंबर दैट? कितने लोग उस दिन के लाइव में थे? कितने लोग उस दिन की लाइव में थे जब टोटल 3 की बात हो रही थी? मैंने कहा यार, मैं बात कर रहा था अपने एनालिसिस जब कर रहे थे, मैंने कहा यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सीधा नहीं जाना चाहिए, इसको यहाँ से करेक्शन लेनी चाहिए। टोटल 3 को करेक्शन बनती है। यस 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 जब ये वाले चार्ट पे बात हो रही थी ना, इस पे जब हम बात कर रहे थे, तो जब मैं हम इसके इस चार्ट के ऊपर एग्जैक्ट यही इसी पॉइंट पे बात कर रहे थे, और टोटल 3 ये यहां पे था, तो मैं उस दिन, सबको याद है, ये हवा में बात नहीं है, मैं उस दिन ये बात कर रहा था, मैं कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार कि ये यहां से मूव होकर सीधा ऊपर चला जाए। इट्स गोना बी शॉर्ट लिव ऑल्ड सीजन। अगर हम लॉन्ग लिव ऑल्ड सीजन चाहते हैं तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको इस तरह दी थी, एग्जांपल मैंने इसके साथ दी थी। पीछे जब ये क्रॉस हुआ था, ठीक है, जो पिछला क्रॉस था, तो मैंने कहा ये यहां पे टोटल 3 ने बिल्कुल सीधे ही चला गया था, बल्कि इतनी उसने करेक्शन की नहीं है, रुका नहीं, और बड़ा एक महीने का ये ऑल्ड सीजन था, आपको याद होगा, ठीक है। ये वो नवंबर वाली मूव थी ना, नवंबर 2024 वाली मूव थी, तो ये बड़ा शॉर्ट लिव था। तो इसको सामने रखते हुए फिर मैं इस पे जब आया था, तो मैंने उस वक्त हमारा क्रॉस नहीं हुआ था, हम लोग क्रॉस की बातें कर रहे थे। आज क्रॉस भी हो गया, और क्रॉस हुए को भी कितने दिन हो गए, ये भी हमने और यहां पे प्रेडिक्ट कर लिया हुआ था कि इसका गोल्डन क्रॉस होने वाला है, टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस होगा, और हुआ है। और जब ये यहां पे था तो उस दिन ये बात हो रही थी, मैंने इसकी एग्जांपल दी थी पीछे से, मैंने कहा यार इसको यहां पे ना, मैं चाहता हूं टोटल 3 यहां से करेक्शन ले, थोड़ी सी ब्रेक ले लेकर थोड़ा खास खेल के ऊपर जाए, फिर थोड़ी ब्रेक ले, इस तरह जाए, एकदम ऊपर जाएगा तो शॉर्ट लिव ऑल्ड सीजन होगा। तो आई थिंक मैं नहीं वरीड हूं टोटल 3 के लिए, क्योंकि इसको ब्रेक लेनी चाहिए थी और नीचे आना चाहिए था। दैट्स हेल्थी फॉर द ओल्ड कॉइन मार्केट, ठीक, क्योंकि पिछली बार जब ये सीधा ऊपर गया था, बड़ा शॉर्ट लिव ओल्ड सीजन था। तो अगर इसको आप थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, थोड़ा और इसमें डाटा ऐड करते हैं, तो आप इधर आ जाते हैं, वही जो आपका एक अभी तक के जो बुल साइकिल है उसमें सबसे अच्छा ऑल्ड सीजन लगा था 2023 का लास्ट क्वार्टर और 2024 का पहला क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर। वो 6 महीने
टोटल 3 बड़ा इस तरह आराम आराम से क्रॉस के बाद क्रॉस हुआ, क्रॉस के बाद फिर उसने ये प्ले आउट किया, थोड़ा साइडवेज, थोड़ा ड्राया, ऊपर नीचे इस तरह करके 15 दिन यहाँ पे वेट करवाया, फिर उसने एक तगड़ी मूव ली थी। आई मीन यहाँ पे टोटल 3 जो है 400 बिलियन पे फिर रहा था, 400 बिलियन पे, ठीक है। जैसे उसकी अगली मूव यहाँ पे रुकी थी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 550 बिलियन तक पहुंच गया था, $150 बिलियन एंटर हुआ था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तो आई थिंक टोटल 3 में हम यहाँ पे वी आर हियर। चलें इसको अब कर लेते हैं, अभी शुरू हुआ ना ये टॉपिक, तो इसको कर लेते हैं, अच्छी तरह कर लेते हैं। मुझे को पूछे कि जी जो करंट टोटल 3 है क्रॉस के बाद, ये टोटल 3 का डाटा है यहां से यहां तक का, ये गौर से सुन लें। अब मैं एनालिसिस करने के लिए आज नहीं रेडी था, लेकिन चलो थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक जो डाटा है ये 6 महीने का डाटा है, 2023 अक्टूबर से लेकर 2024 मार्च तक का डाटा है ये वाला। अब आप मुझसे पूछें कि जी करंट जो टोटल 3 है उसमें हम कहां खड़े, आप मुझे बता दें हम कहां खड़े हैं। आप लोग मुझे बताएंगे, मैं पॉइंट आउट करूंगा, आप लोगों ने मुझे अभी नहीं, जब मैं पूछूंगा क्या टोटल 3 में हम लोग यहां पे हैं, करंट जो है उसका जरा अब चार्ट अपने माइंड में लाएं, रिप्लाई करें सब। क्या हम टोटल 3 यहां पे हैं, अभी इस पॉइंट पे हैं? व्हाट यू गाइस थिंक, हम यहां पे हैं? कौन कौन कह रहा है नो, कौन कौन कह रहा है यस? देखते हैं कितने लोग नो कहते हैं, कितने लोग यस कहते हैं। सारे ही सियाने हो गए हो आप लोग, ये बता दूं, यू गाइस गोना मेक गुड मनी इंशाल्लाह ताला। जो यस कर रहा है वो सारे फेल हैं नो वाले पास हैं। अच्छा, डू यू गाइस थिंक कि हम टोटल 3 में यहां पे हैं? अब इसका आंसर करें, कौन कौन कह रहा है कि हम यहां पे हैं? कौन कौन कहता है जी हम टोटल 3 में इस जगह बैठे हुए हैं? करंट चार्ट जिन्होंने चार्ट खोले में उनको आइडिया हो रहा है कौन कौन कह रहा है हम यहां हैं। Somebody, everybody say no, no, no. लफ्ज भी कह रहा है नो, नो। मिर्जा साहब भी कह रहे हैं, हसीब जट भी कह रहा है नो, सनी नो। आई एम ऑन वेज, यस। जिसने यस कहा वो मेरे नजर में वो भी फेल हो गए अच्छा चलें, तीसरा पॉइंट एक और। यार ये हमारा क्रॉस है, डू यू थिंक हम यहां पे हैं? डू यू थिंक हम यहां पे हैं टोटल 3 में? व्हाट यू गाइस थिंक? आई थिंक कौन कौन समझता है कि हम यहां पे हैं? ये क्रॉस है आपका। अब इसमें यस वाले देखें लोग ज्यादा हैं, वैस ने भी यस कह दिया। जितने लोग नो कह रहे थे ना वो सारे अब यस कह रहे हैं। हसीब जट भी यस कह रहा है, लव ने भी यस, लव सिंह ने भी यस कह दिया, अफजल भाई भी यस कह रहे हैं, कमांडो की तरफ से भी यस आ गया, यस। और मेरी तरफ से भी यस है कि हम टोटल 3 हमारा अभी करंट जो टोटल 3 है ना, करंट जो टोटल 3 की जो जिस लेवल पे है वो है क्रॉस के बाद, आई थिंक हम अभी हम यहां पे, वी आर हियर। तो थोड़ा सा इसको एक मेंटल स्क्रीनशॉट लें अपने दिमाग में, एक चीज ये अपने माइंड के अंदर ये चीज थोड़ी सी सेव करें, जरा थोड़ी सी सेव करें। क्रॉस 50 डे क्रॉस, 200 डे गोल्डन क्रॉस, गोल्डन क्रॉस के बाद ये एक मूव हुई है टोटल 3 की, और ये तकरीबन 15 कैंडल्स हैं डेली। इसको हम एग्जैक्टली डेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब इसको शॉर्ट करेंगे, इतना टाइम नहीं है कि आज एनालिसिस करने का मूड नहीं था। अच्छा, यहां से आई थिंक वी आर हियर, ठीक है। अब इतने हिस्से का आप सिर्फ एक स्क्रीनशॉट ले लें, अपने मेंटल स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक वी आर हियर इन करंट सिनेरियो जो है ना। अब मैं करंट पे जा रहा हूं, ठीक है, ये लें। ये हमारी करंट सिचुएशन आ गई टोटल 3 की। लेट्स डू लाइक राइट देयर। तो क्या ख्याल है आपका? मैं वो उस जो कैंडल्स के साइज है ना, उन कैंडल्स के मैं उसी साइज की इनको कर देता हूं, क्योंकि उधर कैंडल्स बहुत वो स्क्वीज हुई थी। ये ले,
तो ये है हमारा क्रॉस 50 डे 200 डे 50 डे 200 डे क्रॉस ओवर किया, ये हमारा गोल्डन क्रॉस है। आई थिंक हम यहाँ पे हैं अभी, वो जो दैट मीन्स कि अगली रैली जो आने वाली है ये हमें टोटल 3 यहाँ से उठाएगा और ले जाएगा अराउंड 1.3 टू 1.4 ट्रिलियन पे जाने वाले हैं हम। लास्ट टाइम इसने कितना टाइम लिया था यहाँ से, या एक आगे जो उसकी मूव थी उसके लिए 30 दिसंबर आई थिंक अगस्त का पूरा महीना टोटल 3 जो है ना मूव करेगा, एंड वी आर गोइंग टू 1.4 इंशाल्लाह। अगस्त का महीना जो है ना, आई बिलीव के टोटल 3 जो है इसको 1.4 पे 1.35 टू 1.4 पे जाना चाहिए। बट एनीवे इसको हम डीपली देखेंगे इन चीज़ों को सैटरडे को। आज बिल्कुल भी वो वाइब्स नहीं है कि मैं ये एनालिसिस करूं, लेकिन सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए, आपको आइडिया देने के लिए कि जब क्रॉस हुआ था यहाँ पे इस लेवल पे जब थे, मैंने यहाँ पे उस लाइव में बैठे हुए थे, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही, ठीक है, या मैं ये कह दूं जी मैंने ये कहा था, नहीं कहा नहीं था, एनालिसिस हो रहे थे और मैंने यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया था कि यार ये एकदम यहाँ से काफ़ी कैंडल्स खुली हैं, इसको थोड़ी करेक्शन लेनी चाहिए। और ये बात के मेरा ख्याल है यहाँ पे 200 लोग इस बात के गवाह बैठे होंगे जो लाइव को मिस नहीं करते, वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे मैंने बार बार ये बात की थी कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ से सीधा मूव हो जाए। करेक्शन यहाँ से ऑलरेडी हम लोगों ने ये करेक्शन यहाँ से ऑलरेडी हमने प्रेडिक्ट कर दी थी कि टोटल 3 को थोड़ा सा ब्रेक लेनी चाहिए इसको, नहीं तो ये घोड़े थक जाएंगे, फिर लंबा डिजास्टर होगा। यहाँ पे करके जाएगा 1 ट्रिलियन से नीचे आ गया, समझ ले 1 ट्रिलियन भी है, 1 ट्रिलियन से ये करेक्शन करके जब भागेगा तो ये इंशाल्लाह 1.35 1.4 ट्रिलियन पे रुकेगा। तो ये भी हमने याद रखनी है चीज़ें, ये आप लोगों ने ही इसकी अगली जो मूव मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अगस्त की टोटल 3 की, जिस तरह एथेरियम की मैं प्रेडिक्शन करता रहा हूँ, चले इसकी भी मैं प्रेडिक्शन यही कर रहा हूँ कि अगस्त में सम पॉइंट एंड ऑफ अगस्त हमें टोटल 3 1.35 या 1.4 ट्रिलियन पे इंशाल्लाह नजर आएगा। तो उस टाइम पे जब 400 बिलियन ऑलमोस्ट 3.5 से 400 बिलियन डॉलर जब टोटल 3 में एंटर होगा ना, फिर आपकी ऑल्ट कॉइन्स की बहुत सारी कंप्लेन्स दूर हो जाएंगी। ओके, सो व्हाट दैट्स व्हाट इट इज। ये ले, ये आ गया, फिर ये मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ जो लोग चार्ट खोल के बैठे होते हैं। क्रॉस के बाद हम यहाँ टोटल 3 यहाँ पे था, यहाँ इसने तकरीबन कितने दिन इसने लगाए थे यहाँ पे, सैटरडे 11 नवंबर से लेकर इसने बॉटम किया तकरीबन 20 दिन ये यहाँ पे प्ले आउट हुआ था टोटल 3, तकरीबन 20 दिन 20 डेज, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि वो जो टोटल 3 एक छोटी सी करेक्शन ले रहा है या एक बेस बिल्ड कर रहा है, वो कितने दिन हो गए और कितने दिन एक्सपेक्टेड है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, समझ आ जाएगी आपको। अब इस करेक्शन में हम इसका टॉप हुआ था 21 तारीख को, आज है 10 दिन हो गए, ठीक है। आई थिंक टोटल 3 थोड़े दिन और यहाँ प्ले अराउंड करेगा, एक बेस बिल्ड करेगा, फिर यहाँ से टू द वही अपना जो उसका अप ट्रेंड है वो अपना जारी रखेगा। और अगस्त में मैं समझता हूँ टोटल 3 अगस्त में 1.35 से 1.4 ट्रिलियन तक जाएगा। तो इंशाल्लाह उसमें हाँ, अगर 13 कैंडल्स बन चुकी हैं, 12 बन चुकी हैं, तो पिछली दफ़ा इसने 20 दिन स्टे किया था। सो लेट्स सी कि हाउ मेनी डेज टोटल 3 स्टे हेयर। और स्टोचैस्टिक RSI तो लग रहा है बॉटम हो गई है, लेकिन मैकडी जो शो कर रही थी, मैंने अभी देख रहा था चार्ट्स, कि वो कह रही थी कि थोड़ा सा मुझे टाइम दो यहाँ पे, तो ले ले जितना टाइम लेना है। मैकडी ने 2-3 दिन और ले ले। आई बिलीव कि मंडे से मार्केट पॉजिटिव हो ही जाएगी। यू नेवर नो कि ये वीकेंड भी मार्केट को ये पंप करवा दें। पिछला वीकेंड इन्होंने मार्केट को साइडवेज में रखा है, उससे पिछला वीकेंड मार्केट को डंप किया था। तो यू नेवर नो, इन्होंने हर वीकेंड को डिफरेंट, कभी कभी 2 वीकेंड ये एक जैसे कर देते हैं और कभी कभी बिल्कुल सारे वीकेंड्स पे ये डिफरेंट प्ले अराउंड करते हैं। सो अभी जिन लोगों की टोटल 3 चार्ट्स के ऊपर नज़र है, जो लोग सारी लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इसलिए ग्रुप में बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस ऑल्ट कॉइन्स को लेके नहीं आ रहे,
टेलीग्राम में। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल हमारे ग्रुप में से खत्म ही हो गया ना, एक क्वेश्चन हमारे ग्रुप में से खत्म हो गया है, आई मीन ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। कोई नहीं करता वो क्वेश्चन जो सब लोग करते थे कि ऑल्ट्स कब मूव होंगे। ये क्वेश्चन हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है क्रिप्टो फ्यूचर 007, उसमें से ये क्वेश्चन खत्म हो गया हुआ। क्या ख्याल है, जो लोग ग्रुप में एक्टिव हैं वो जरा अपना ओपिनियन दें। जिस दिन से हम चार्ट्स, डेटा और सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके अपनी ये लाइव स्ट्रीम चला रहे हैं, डू यू थिंक आपका माइंड कुछ क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया कि ऑल्ट्स मूव कब होते हैं? जी राइट, ट्रस्ट मी यू आर द जिम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, यस ऑल क्लियर। हाँ यार लिखे ना कि मतलब इतनी मैं मेहनत कर रहा हूं और 2-2 ढाई घंटे की लाइव स्ट्रीम चलाई है, तो उसका कुछ तो मुझे आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। एब्सोल्युटली वैस भाई पता नहीं क्या लिख रहे हो, लेजेंड, यस आई मीन ये एक बड़ा एक ये ना, यस 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 यस, थैंक यू। ये एक बड़ा क्वेश्चन जो है हर वक्त रेज होता था और हर एक का यही क्वेश्चन होता था कि ऑल्ट्स कब मूव होंगे, पता नहीं मूव होंगे कि भी नहीं। लेजेंड, 100% क्लियर। तो मैंने वो ये करूं कि मैं एक एक बंदे को पकड़ूं और सबको हम डेफिनेटली, यू नेल्ड इट बॉस, यू आर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, यस। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था, कोई मेरा ख्याल 1 महीना पुरानी बात है, तो मैं अपनी चार्ट्स वगैरह देख रहा था, तो मैंने कहा यार ये चीज़ जो है ना पब्लिक तक ज़रूर डिलीवर करनी चाहिए, ताकि एक जो लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, जिन लोगों ने पिछली 4 से 5 लाइव स्ट्रीम देखी हैं, 100% क्लियर, थैंक यू, यू गिव अस द ट्रू पिक्चर ऑफ ऑल सीजन, यस आई ट्राई माई बेस्ट, ऑलवेज आई ट्राई माई बेस्ट। तो मैंने 1-1.5 महीना पहले मैं एनालिसिस कर रहा था, तो ग्रुप में अक्सर हमारे यही क्वेश्चन होते थे कि ऑल्ट्स कब मूव होंगे। तो मेरी नज़र में मेरे माइंड के मुताबिक फिर मैंने ये एक आइडिया और किस तरह मैंने एक्सप्लेन करना था, जो चीज़ें मैंने फिर खुद से वो एक मटेरियल तैयार किया आप लोगों के लिए, हिस्ट्री को सामने रखते हुए, डाटा सारा सामने रखते हुए, कैलकुलेशंस सामने रखते हुए, फिर मैंने बड़े डीप उसके एनालिसिस किए आपके साथ, बड़े आराम से, सुकून से। तो आई बिलीव कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या जो लोग हमारे ग्रुप में हैं, जिन लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा 95% लोगों का विजन क्लियर हो गया है, मैं परसेंटेज नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने पिछली 4 से 5 लाइव स्ट्रीम देख ली हैं, खा वो लाइव पे थे या उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली है, उनका कम से कम उनका विजन क्लियर हो गया। मेरा माइंड तो क्लियर है, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और जब अगली सैटरडे वाली लाइव में मैं टोटल 3 बीटीसी डोमिनेंस के साथ बिटकॉइन को ऐड करूंगा ना, टोटल 3 बीटीसी डोमिनेंस, इनका हम एनालिसिस कर चुके हैं, इसके साथ अगली लाइव में मैंने बीटीसी ऐड करना है। जब मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा आधे घंटे का मेरा, जब वो एक हमारा आधे घंटे वो सेशन चलेगा एनालिसिस का, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बीटीसी टॉप हुआ है कि नहीं हुआ। उन एनालिसिस के बाद मैं आप लोगों से नंबर पूछूंगा, अभी मुझे नंबर बताएं कि ये जो एनालिसिस सामने रखे हैं, इनको सामने रखते हुए बीटीसी की अगली मूव कहां तक जा सकती है, वो मैं आपसे पूछूंगा कि बीटीसी टॉप हो गया है, डन हो गया है, या वो यहां से भाग रहा है। नहीं, इस तरह ये नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई हम हवा में बात कर देंगे कि कोई अभी सब लोग हम कहते हैं आई थिंक टॉप इज नॉट इन, नो नॉट लाइक दैट। पूरे एनालिसिस करने के बाद हमने ऑलमोस्ट उसको 99% हमने उन चीज़ों को देख के हमने 99% उस चीज़ का जो रिजल्ट है वो हमें खुद 99% समझ आ जाएगी, या हम खुद उसको प्रेडिक्ट कर रहे होंगे 99% के टॉप इन हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, आप खुद बता रहे होगे ना, नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट लाइव बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो जिन लोगों को लास्ट लाइव अच्छी लगी थी, वो अगली लाइव जो है ना, उसमें आपको और चीज़ें बहुत आगे तक क्लियर हो जाएंगी, बहुत आगे तक, ठीक है। सो आज मेरा कोई एनालिसिस करने का मूड नहीं था, वो मेरी कैलकुलेशन पूरी नहीं है, अभी वो करूंगा अगले इस सैटरडे को जो लाइव होगी उसमें हम करेंगे सारी चीज़ें। अगले सैटरडे की लाइव कोई भी मिस ना करे, होगी 11 o'clock की, 10 बजे नहीं मैं कर सकता, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें
बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, हो गई हैं। ऑल्ट्स का ऑलरेडी पता चल गया हुआ है कि ऑल्ट्स क्या करने वाले हैं, वो हमें काफ़ी विजन क्लियर हो चुका है एक हद तक। और अगली लाइव जो होगी उसमें ऑल्ट कोइंस के साथ साथ जो है ना, आपको बिटकॉइन का भी आइडिया हो जाएगा कि अगली मूव बीटीसी की क्या है, कहां तक जा सकता है बीटीसी। आप लोग ही मैं आपसे पूछूंगा वो एनालिसिस करने के बाद, जो क्वेश्चंस करूंगा आप लोग जवाब देंगे। बेस्ट WIL ओरोंडो, ये WIL कौन सा कोइन है? WIL चले सही है। अब अगर किसी ने ऑल्ट कॉइन्स रखे हुए हैं, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, ठीक है। आपको टोटल 3 का भी दिखा दिया मैंने कि हम किस जगह पे खड़े हैं, और बाय करना है। आई बिलीव कि अगर मुझे जो लग रहा है ना कि ये मार्केट मेकर्स जो होते हैं ना, ये हमेशा चीज़ हमारे माइंड से थोड़ा डिफरेंट प्ले आउट करते हैं, ठीक है। सो पिछला वीक इन्होंने मार्केट को साइडवेज में रखा है, उससे पिछला वीक मार्केट डंप की थी, उससे पिछला वीक मार्केट पंप की थी। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये 1-2 दिन में क्या कर सकते हैं। सो हो सकता है कल भी मार्केट ज़्यादा कोई एक्शन देखने को ना मिले, क्योंकि वीकेंड आ रहा है आगे, फ्राइडे सैटरडे संडे है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 3 दिन हैं मार्केट को इतना, मुझे लगता है कि इतना कुछ ज़्यादा नहीं आएगा मार्केट में, कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा। ये बीटीसी स्टेबल होने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत पंप एंड डंप हो सकता है, लेकिन असल मूव जो है बीटीसी की, आई बिलीव मंडे से संडे लेट नाइट या संडे इवनिंग से बीटीसी की एक मूव शुरू हो जाएगी, और बीटीसी नए अप ट्रेंड की तरफ जो है ना अपनी बेस बिल्ड करना शुरू कर देगा। पर इसका बेहतर अंदाज़ा हम लगा सकते हैं जब सैटरडे की लाइव मैं करूँगा, उसमें जब हम डीप डाइव होंगे टोटल 3 में, बीटीसी डोमिनेंस में, साथ बीटीसी को ऐड करेंगे, आप लोगों को उसमें बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। चलें, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मार्केट गिर रही थी तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जल्दी से घर पहुंचूं और लाइव स्ट्रीम की जाए, आप लोगों के साथ गपशप की जाए। तो आई मीन जो आप यहाँ पे पोजीशन ऐड हो सकती है, एग्जैक्टली नहीं कि ऐसा नहीं है कि बीटीसी नीचे नहीं गिर सकता, पोजीशन ऐड हो सकती है। पर थोड़ा सा बीटीसी को भी देख लें। व्हाट डू यू गाइस थिंक? कुछ दोस्तों को ऊपर लगा के गपशप करने से, 5-10 मिनट गपशप करने से पहले, डू यू थिंक कि हम बीटीसी को थोड़ा सा नजर दोहराएं बीटीसी पे, कि एक जो फ्लैग हमने बनाया था वो उसकी क्या पोजीशन है, करंट कहां पे है बीटीसी? व्हाट डू यू गाइस थिंक? किस किस का मूड है कि जो बीटीसी का चार्ट, आपको पता है मैं कुछ लाइनें ड्रॉ करता होता हूं, मैं ड्रॉ करके छोड़ देता हूं उनको, मैं खत्म नहीं करता होता, रेज नहीं करता होता। आई मीन जस्ट अ लिटिल बिट, मेरा ख्याल है कि रिव्यू कर लेते हैं, हल्का फुल्का उसको रिव्यू कर लेते हैं। बीटीसी अब मियाँ साहब ने जब आना ना, इमरान भाई ने, वो बताएंगे कि बीटीसी अब क्या कर रहा है। एक फ्लैग मैंने बनाया था उस दिन और आप लोगों के सामने ना उस फ्लैग की मैंने ना लाइनों के कलर चेंज किए थे, याद है? ये लो जी, आपका वो चार्ट मैं सीधा कर दिया। ये ले, ये मेरा चार्ट नहीं है, ये आप लोगों का चार्ट है। मैं अब ना आपकी आसानी के लिए ना, इसको क्लियर करने के लिए, मैं ये ब्लू लाइन ना याद है बड़ी देर से ड्रॉ की है, इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ। आप लोगों की क्लैरिटी के लिए येलो लाइन भी अपनी साइड पे कर रहा हूँ फिलहाल। मैं ये आ जाएंगी वापस जहाँ थी वहीं आ जाएंगी, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर पिक्चर करने के लिए साइड पे की है वो। अब आपको नज़र आ रही है चार्ट में सिर्फ एक इंडिकेटर नज़र आ रहा है, 200 डे, 50 डे, एंड दैट्स इट। और क्या नज़र आ रहा है? हमारा फ्लैग। अब लेट्स सी कि बीटीसी कितने दिन इसके अंदर रहता है, इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता। ये दोनों, ये फ्लैग बिल्कुल आपके सामने उस दिन ड्रॉ किया था, याद है सबको कि नहीं? जरा रिस्पॉन्स तो दें, क्या आपको ये फ्लैग याद है जिसका मैंने कलर चेंज किया था? मैंने कहा यार थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, बताएं, रिस्पॉन्स दें मुझे। आई रिमेंबर, यस,
आई मीन ये ना हो कि हमने कोई चीज़ों को कुछ और कर दिया है या नई को बात हो रही है। दानी भी कह रहा है रिमेंबर। तो मैंने उस दिन ये ड्रॉ जब की थी, मैंने कहा यार मुझे यही लग रहा है कि ये एक नया फ्लैग ये यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है बीटीसी। और अगर ये वाकई बुल फ्लैग ही बन रहा है तो नेक्स्ट मूव जो है ना, फिर वो हम जा रहे हैं 132 to 134। अगर ये इसको ब्रेक डाउन नहीं करवाते, अगर ये भाग के 112 की तरफ भाग जाता है तो फिर फ्लैग खत्म हो जाएगा। फिर नीचे हमारे पास, मेरी नज़र में अगली सपोर्ट जो है वो 50 डे, ये 50 डे खड़ी है ग्रीन लाइन। ये इस वक्त है 112, 1,12,000 पे। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं, जो आपको प्रोडिक्शंस जो लोग कर रहे हैं ना ट्विटर पे या लेफ्ट एंड राइट, जो लोग आवाज़ दे रहे हैं कि बीटीसी 12 पे जा रहा है, 12 पे जा रहा है, वो 50 डे की बात कर रहे हैं। तो 50 डे 1,12,000 पे है, कल थोड़ा सा और ऊपर मूव हो जाएगी। ये बड़ी मतलब आहिस्ता आहिस्ता 50 डे में वॉल्यूम है, इसका मोमेंटम स्टिल ऊपर को है। अभी इसने कर्व कोई नीचे को नहीं बनाया कि हम डरें। आई थिंक कि बीटीसी में स्टिल फ्यूल है। तो इस 50 डे को सामने रखते हुए लोग 112 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि बीटीसी 112 पे जा रहा है, 50 डे को रीटेस्ट करने जा रहा है। सो विल सी कि बीटीसी इस फ्लैग में रहते हुए ही इसको एक बुल फ्लैग परफॉर्म करके यहाँ से ऊपर निकल जाता है, या कि वाकई 50 डे को रीटेस्ट करके निकलता है। तो मेरी नज़र में ये दो ही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा मेरी नज़र में कोई चीज़ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कोई सीएमई गैप है कहीं पे 1,07,000 पे, मेरी नज़र में बीडीसी 1,07,000 पे नहीं जाएगा। आई थिंक बीडीसी ये अगले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फार सो गुड। जो फ्लैग हमने ड्रॉ किया है, बीटीसी स्टिल उसके अंदर ही प्ले अराउंड कर रहा है। और मैं तो यही विश करूंगा कि यहीं बीटीसी प्ले अराउंड करे। उसने एक टच दे दिया है, दूसरा भी दे दिया है, तीसरा टच भी दे दिया। अब यहां से ऊपर को निकले, अपनी अपर लाइन जो है उसको मतलब स्लाइस करने की नहीं भी कोशिश करेगा, यहां से निकले और एक थोड़ा छोटा सा बाउंस ले और निकल जाए। कुछ ऐसा भी हो सकता है। चलें मैं ड्रॉ करूं ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करूं आप लोगों के लिए, क्या ख्याल है? अब वो पिछली 2 लाइनें साइड पे कर दी हैं, मेरा ख्याल एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी चाहिए, एक आइडिया ड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर ये फ्लैग ब्रेकआउट होता है तो क्या होगा। आई थिंक्स कि मुझे जो लग रहा है, इसको थोड़ा सा इधर ले जाओ, तो थोड़ा सा यहां ले जाए, ठीक है। अगर बीटीसी इस फ्लैग की रिस्पेक्ट करता है, अगर ये एक बुल फ्लैग है, ये इस टाइम जो है जितनी जो अब पोजीशन बनी है ना, ये पोल एंड फ्लैग, इस टेक्स्ट बुक बुल फ्लैग लग रहा है इस टाइम पे, ठीक है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा बुल फ्लैग क्या होता है और इसका रिजल्ट्स क्या होते हैं। अगर तो बीटीसी इस बुल फ्लैग की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, तो आई थिंक के नंबर 1 आइडिया इज दिस, बूम एंड जू, समथिंग लाइक दैट। चलो इसको थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाना है, यहीं पे नहीं रुकना हमें बीटीसी जरा आगे वाले प्राइस पे चाहिए। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दूं, एक लाइन बड़ी खूबसूरत सी ड्रॉ करनी है हमने, एक आइडिया मैं वक्त से पहले ही ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन आई वांट टू डू इट। आई थिंक यहां से अगर बीटीसी इस अपर लाइन को टच करता है, रेजिस्टेंस बन जाती है, कोई बात नहीं। समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, 134 समथिंग। चलें, एक आइडिया तो ये है मेरी नजर में। दूसरा वही है कि बीटीसी प्ले अराउंड करता 50 डे ऊपर जाती जाएगी और 114 के करीब ये 50 डे को मिलेगा और वहां से टच करके फिर ऊपर निकल जाएगा। इधर वे मुझे लग रहा है अगस्त में बीटीसी 132 to 134 पे जा सकता है। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। हमने जो फ्लैग ड्रॉ किया हुआ है अभी तक तो बीटीसी हमारे इस फ्लैग की रिस्पेक्ट कर रहा है। थैंक यू बीटीसी, सो फार सो गुड, क्योंकि बीटीसी ने इस फ्लैग की बहुत रिस्पेक्ट की थी। हम इस फ्लैग के अंदर जलील हुए थे, ख्वार हुए थे 6 महीने,
और हमारी प्रेडिक्शन जो थी कि ये 100% एक्यूरेट हुई थी कि यहाँ से BTC ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे जितने अमेरिकन या जितने गोरे काले इन्फ्लुएंसर थे वो सारे ये कह रहे थे कि BTC यहाँ से जो है ना 30,000 पे जा रहा है। फिर हम इस वेज के अंदर आए, 3 महीने यहाँ रहे, इसके ऊपर भी लाइव चलती रही, एनालिसिस होते रहे। मैं यही बात करता रहा कि यार ये एक फॉलिंग वेज है और इसने ऊपर ही ब्रेकआउट होना है, और ऊपर ही ब्रेकआउट हुई है। यहाँ पे भी हम 100% एक्यूरेट थे। टाइम लगा, वो तो मार्केट ने टाइम लेना है, मैंने थोड़ी मूव करवानी मार्केट, लेकिन हम उसकी बात ही कर सकते हैं ना। अब फिर हम एक छोटे फ्लैग में आए जो 6 वीक्स का था, जिसको इमरान भाई ने और मनप्रीत ने, सब ने, किसी ने फ्लैगी का नाम दिया, किसी ने झंडी का नाम दिया। इसका भी मैंने यही मेरा ओपिनियन यही था कि ये जो बुल फ्लैग है ये भी ऊपर कोई ब्रेकआउट हुआ है। अब वो जो फ्लैग्स है ना, पहले एक बहुत बड़ा फ्लैग था, आई मीन इट वाज ह्यूज, 6 मंथ, ठीक है। फिर 3 मंथ्स की वेज आई, फिर 1.5 मंथ का एक छोटा फ्लैग आया, बुल फ्लैग। अब हम एक कोर, अब देखें कि मैं ये बात आज करना नहीं चाह रहा था। डे बाय डे जो फ्लैग्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। डे बाय डे मींस कि मार्केट अग्रेसिव होती जा रही है, मार्केट वेट नहीं करती। पहले 6 महीने वेट कराया है, यहां पे हमें 6 महीने वेट करवाया गया था, फिर हमें 3 महीने मार्केट ने वेट किया, हमें करवाया। फिर BTC के इन्वेस्टर्स ने यहां पे 1.5 महीने बाद इनका जो था ना वो खत्म हो गया सबर, उन्होंने कहा नहीं जी लेट्स गो अप अगेन। अब ये एक और फ्लैग के अंदर हम आ गए, ये 1.5 महीने का था। सो ये फ्लैग जो है, इसमें हमें अभी सिर्फ 16 दिन हुए हैं, 16 डेज हुए हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये फ्लैग की जो लाइफ है, जो इस झंडे की जो लाइफ है बुल फ्लैग की या वेजेस की, ये छोटी से छोटी होती जा रही है। जब ऐसी कंडीशन में मार्केट चली जाए, फ्लैग्स वेज जो हैं, जो बुल फ्लैग्स, फॉलोइंग वेज, जब उनकी टाइमिंग कम से कम होती चली जाए, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब अपना टॉप बनाने के चक्कर में है। अब मार्केट टॉप के करीब से करीब पहुंचती जा रही है। सो विल सी कि अभी एक यहां पे टॉप है कि एक और है। ये अगली लाइव में आप लोग खुद मेरे साथ बैठ के एनालिसिस करेंगे। बाकी कोई मुझे इस लाइव में बैठ के कह दे कि यहां से लेकर कोई बंदा भी आप मैं लेने को तैयार हूं उसको ऊपर, यहां से लेकर यहां तक BTC की एक भी जो प्रेडिक्शन हमने की है वो गलत गई हो। इस बुल फ्लैग की, फॉलोइंग वेज की, अनदर बुल फ्लैग, यहां से यहां तक सारी चीजें जो थी हमने एक्यूरेट प्रेडिक्ट की हैं, एक्यूरेट, बिल्कुल 100% एक्यूरेट। अब हम छोटे से फ्लैग में एंटर हो चुके हैं, छोटे फ्लैग में। अब ये फ्लैग्स छोटे से छोटे बनते जा रहे हैं, सो दैट मीन्स मार्केट जो है वेरी सून मार्केट अपना टॉप परफॉर्म करने वाली है। अगर ये ब्रेकआउट होता है छोटा फ्लैग तो आई थिंक 132 to 134। जी इमरान साहब क्या कह रहे हैं? इमरान भाई इंफॉर्मेशन, फराज भाई कह रहे हैं 1000% करेक्ट। व्हाइट फ्लैग, अब ये देखते हैं बुल फ्लैग। अभी सबसे पहले देखना ये है कि BTC स्टिल इस बुल फ्लैग की रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर नीचे 50 डे पड़ी है, वो आएगी, इसको मिलेगी। आज अगर ब्रेक डाउन हो जाता है या कल ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर वही 1,12,400, ठीक है, 1,12,500, जहां इसको कल 50 डे मिलेगी। अगर इसको 2 दिन बाद फ्लैग को ब्रेक डाउन करके, तब तक जो है 50 डे ने वैसे ही जो उस फ्लैग की नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वहां तक 50 डे ने वैसे ही पहुंच जाना है। तो इधर वे आई थिंक BTC, मेरा ख्याल है कि BTC को इस फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ड्रा किया ना, मैंने नहीं ड्रा किया, हम लोगों ने ड्रा किया। मैं अकेले ने ड्रा नहीं किया ये फ्लैग, ये जो लाइन बनाई है ये आप सब ने